नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 13 जुलाई 2025 दिन है रविवार और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खबरों का विश्लेषण संक्षेप में सटीक अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की दिशा में अहम प्रगति हुई है। ट्रंप प्रशासन टैरिफ को 20% से नीचे लाने की योजना बना रहा है। इसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा, विशेषकर कृषि और डेयरी सेक्टर में। इससे भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है। दिल्ली से पटना होते हुए हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को लेकर बिहार में सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को सौंप दी गई है। अब इस रूट पर संभावित स्टॉपेज की घोषणा का इंतजार है। इससे पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मैन्युफैक्चरिंग के जरिए देश में नई नौकरियों के सृजन पर जोर दिया है। उन्होंने रोजगार मेला में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि तेलुगु हमारी मां है तो हिंदी मौसी के समान है। उन्होंने हिंदी को एकता की भाषा बताते हुए इसे नए अवसरों की कुंजी कहा। उत्तर प्रदेश में शनिवार को भारी बारिश के चलते कानपुर के मरियानी गांव में रेलवे ट्रैक धंस गया। कालिंदी एक्सप्रेस को वक्त रहते रोका गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राजधानी लखनऊ की सड़कें घुटनों तक पानी में डूब गईं, जिससे यातायात और जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश के चलते मीरजापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर 620 मीटर तक पहुंच गया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। देवनागरी जिले के मंतारा घाटा गांव में पति पत्नी के झगड़े में हिंसा की सारी हदें पार हो गईं। गुस्साए पति ने पत्नी की नाक काट दी। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वेलकम इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 साल के बच्चे समेत 8 घायल हैं। ठाणे में 16 साल की छात्रा ने खुद का अपहरण रोककर बहादुरी की मिसाल कायम की। उसने रिक्शा चालक की गर्दन पर ज्योमेट्री बॉक्स का कंपास मारकर चलती रिक्शा से कूद गई और खुद को बचा लिया। इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचे आसाराम को मीडिया ने स्पॉट किया। वह नाबालिग से बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अहमदाबाद प्लेन हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया कि टेक ऑन ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए थे। हालांकि ईंधन की मात्रा संतोषजनक पाई गई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सएफजी के 206 मामले सामने आए। महाराष्ट्र केस में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और दिल्ली में भी केस रिपोर्ट हुए हैं। नेपाल के पूर्व रक्षा मंत्री मिनेंद्र रिजाल ने भारत में आतंकी हमलों का असर नेपाल की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने की बात कही है। सेमिनार में पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश करार दिया गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गोकर्ण की गुफा से एक रूसी महिला और उसके 2 छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया गया। महिला की पहचान नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों से तिरंगे के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 रमन को सख्ती से लागू करने की अपील की गई। रेलवे संपत्ति पर बनी दुकानों को हटाए जाने के बाद व्यापारी समुदाय में गुस्सा है। उनका आरोप है कि उनके पास 99 साल का अनुबंध था, फिर भी उन्हें समय से पहले हटा दिया गया। वे अब वैकल्पिक स्थान की मांग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचे। सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत में पशु नस्लों का विकास विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कर किसानों को बेहतर नस्लों के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से भाईपुर ब्राह्मण तक 9.5 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह सड़क अब 10 मीटर चौड़ी होगी। दोनों ओर खुदाई का कार्य तेज गति से चल रहा है। इससे क्षेत्रीय यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पटना निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की है। एक पीड़ित से 50,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में सीओ राकेश कुमार और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने की। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति पर बीजेपी सांसद ने चिंता जताई है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इस सेवा की समीक्षा और सुधार की मांग की है।
रानीखेत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 17 वर्षीय सौतेली बेटी ने अपने पिता पर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाया। कोर्ट ने अब साक्ष्यों के अभाव में पिता को बरी कर दिया है। रुद्रपुर में कुछ युवकों ने एक दरोगा की गाड़ी रोकी, गाली गलौज की और वर्दी उतरवाने की धमकी दी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पंचायत चुनावों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार चुनाव आयोग द्वारा दिए गए मजेदार चुनाव चिन्हों की चर्चा आमजन में खूब हो रही है, जो स्थानीय राजनीति को नया रंग दे रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम में बल्लेबाज केएल राहुल इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में शतक जड़ाए। अब उनकी नजरें इस क्रिकेट के मक्का पर एक और शानदार पारी खेलने पर टिकी हैं। पाकिस्तान और रूस ने कराची की स्टील मिल्स के आधुनिकीकरण के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के औद्योगिक संबंध और मजबूत होंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 13 जुलाई 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा, जबकि कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। जाने आज का विस्तृत राशिफल। चिराग पासवान ने बिहार में लगातार हो रही हत्या की वारदातों पर सवाल उठाते हुए नीतीश सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। एनडीए गठबंधन में रहते हुए सरकार पर उनकी इस टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। एक संदिग्ध व्यक्ति पर विदेशी फंडिंग से भारत नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप है। उसका एक सहयोगी स्विट्जरलैंड समेत कई देशों की यात्रा कर चुका है। एजेंसियां इस नेटवर्क की जांच में जुटी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी गुजरात में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एयरटेल ने अपने 339 रुपए वाले प्रीपेड प्लान के साथ अब अनलिमिटेड 5G डेटा भी देना शुरू कर दिया है। इससे पहले यह सुविधा केवल 374 रुपए के प्लान में मिलती थी। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की साझेदारी पर बातचीत कर रहा है। इस साझेदारी से चीन पर निर्भरता घटेगी और भारत को रणनीतिक रूप से मजबूती मिलेगी। अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे को लेकर अब चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। भारत के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने दावा किया है कि कॉकपिट ऑडियो एंड फ्यूल कट ऑन ऑफ स्विच की जांच के बाद यह हादसा सामान्य तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर की गई हरकत का परिणाम हो सकता है। जांच एजेंसियां अब इस एंगल से भी पड़ताल में जुट गई हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर इसरो ने शनिवार को एक और बड़ी सफलता हासिल की। सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, जिससे गगनयान मिशन की तैयारियों को और मजबूती मिली है। भारत अब मानव को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सयोम मिशन 4 का हिस्सा रहे हैं और अब 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटेंगे। नासा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उनकी वापसी को लेकर भारत में उत्सुकता का माहौल है। दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत बड़ा अभियान शुरू किया है। राजधानी की सड़कों पर 3,500 से अधिक एआई चालित कैमरे, गन शॉट सेंसर और अलर्ट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इस हाईटेक सिस्टम से महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा कदम उठाते हुए मैक्सिको और यूरोपीय यूनियन पर 1 अगस्त से 30% टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। वहीं अब कनाडा पर भी 35% टैक्स लगा दिया गया है। इससे वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। निमिषा प्रिया को मिली मौत की सजा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी महासचिव ने इसे न्याय का घोर अपमान करार दिया और कहा कि निमिषा घरेलू हिंसा और विदेश में अत्याचार की शिकार है। सरकार को कूटनीतिक प्रयासों से उसकी जान बचानी चाहिए।